हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक है सब जानती है। हम इस वक्त पहुंचे हैं बुंदेलखंड के हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी अति पिछड़ा माना जाता है और पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जनता से बात करेंगे क्योंकि सरकार का ये दावा है कि उन्होंने बुंदेलखंड के तमाम इलाकों में बहुत काम किए हैं क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पर एक बहुत गंभीर समस्या थी। वो हल हुई है कि नहीं हुई है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी हैं, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं सड़क बेहद ख़राब थी। और पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बीजेपी की जीती हुई सीट मानी जाती है। उपचुनाव में बीजेपी यहाँ पर जीत कर आई थी, उससे पहले जो विधायक थे उनको सजा हो गई थी, इस कारण से उपचुनाव यहाँ पर हुआ और उनकी जो मान्यता रद्द कर दी गई थी। बीजेपी द्वारा जीत कर आई थी। अब देखना होगा कि बीजेपी की स्थिति यहाँ पर कैसी रहती है। हम सीधे जनता से बात करते हैं। आप बताइए कि पिछले 5 सालों में यहाँ कुछ काम हुआ, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तीसरे चरण में चुनाव होना है यहाँ पे। 5 सालों में क्या स्थिति बदली है यहाँ पे? 5 सालों में यहाँ पे स्थिति काफ़ी बदल गई है। बात पर सरकार ने काफ़ी विकास कार्य किए हैं यहाँ पे। ये नहर वगैरह जो कबराई से चल के बुरशीत के लिए जाती है वो बन रही है, कुछ बाकी है तो बनने वाली है। और 6 लाइन ये निकल गई है अभी हमारे पास से, एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे 6 लाइन, और ये बांदा की तरफ जाता आगरा से। और यहाँ पर पानी की सुविधाएं हो गई हैं। पानी पहले से बेहतर हो गया, अब बेहतर हो गया है। टोटी वाला पानी आने लगा, हर एक को पानी मिल जाता है। ये शहर, ये नहर, ये बन गई है सड़क जो मौधार से होकर ये मटौन के लिए जाती है, ये भी डबल लाइन हो गई है। आपका कहना है कि यहाँ पर विकास काफ़ी हुआ है? काफ़ी हुआ है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या वाकई विकास हुआ है? आपको लगता है कि काम हुआ है? नहीं सर, हुआ है जी। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में जो बहुत समस्या थी यहाँ पर दूर हुई है? सबसे बड़ी समस्या क्या थी सर? पानी की समस्या थी सर, नहर तैयार करा दिया गया और जो कंप्लीट रहने के लिए रह गई है तो वो भी कंप्लीट हो बुंदेलखंड में जाएगी। सबसे बड़ी समस्या पानी की हुआ करती है। सबसे ज़्यादा विकास पानी के मामले में हुआ है हमारे गांव आसपास के ग्रामों में। बताओ, स्कूलों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? स्कूल कैसे, टीचर वगैरह आते हैं? सही है, सही है। सरकारी स्कूल ठीक है? जी जी जी। कोई नया स्कूल खुला है पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में आपके? नहीं, जो था वही है। जो है वही खुला है, डिग्री कॉलेज खुल गया है ये बगल में। डिग्री कॉलेज खुल गया है? खुला है एक स्कूल और यहाँ खुला है। सरकारी स्कूल खुले या प्राइवेट खुले? नहीं, वो सरकारी स्कूल खुला है, मतलब भी ये सब उसमें होता है। पढ़ाई वगैरह ठीक है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दूर दूर से सर आते हैं पढ़ाने, बहुत अच्छी। टीचर वगैरह आते हैं? बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता, यहीं सब मिल जाता है, पूरी पढ़ाई यहीं हो जाती है हम लोगों की। जी। देखिए, ये बुंदेलखंड का विकास हुआ है। इनका कहना है कि पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है उनको। कुछ और हैं। आप बताइए, आप क्या करते हो? जी, बीए फाइनल है आज हमारा। जी। तो अब तो टैबलेट मिलने वाला होगा? जी, मिलते हैं, पर हमने फार्म नहीं भरा तो नहीं मिलेंगे हमें। ऐसे सर पता ही नहीं था हमें, पहले जानकारी नहीं थी ना। अच्छा, ये बताओ कि कॉलेज, आप भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी है क्षेत्र में? अच्छी है, 90% अच्छी है। 90% अच्छी है? हाँ, 10% नहीं अच्छी। और 5 सालों में क्या बदला इस क्षेत्र में आपको लगता है? वैसे ठीक है, पर ये है कि इस बार योगी सरकार आएगी तो अच्छा होगा। और अच्छा होगा? हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया ना। हमारे गांव में 6 लाइन गई है, पानी आया, नहर आई, और वो के मान लो। और अब बस ये है कि इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से खेतों में बहुत नुकसान आया। अच्छा, खेतों में नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान आया। बाबा राम राम। राम राम। ये बताओ कि चुनाव आने वाला है, अब जनता अगर वोट करेगी यहाँ पर, किस आधार पर वोट करेगी? क्या बदला, कुछ बदलाव आया है इधर? विकास के आधार पर वोट करेगी। बहुत अच्छा बदलाव आया है हमारी नज़र में तो। रामराज आ गया है, मंदिर बनने वाला है। मंदिर तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। क्या व्यवस्था अच्छी हो गई बताओ? शांति व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली व्यवस्था हो गई। बिजली पहले से अच्छी हो गई? बिजली व्यवस्था अच्छी हो गई। जब 2 घंटे आती थी, अब 18 घंटे आती है। नहर भी चालू होने वाली है, तो बहुत अच्छा बदलाव आया है। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि बिजली व्यवस्था भी पहले से अच्छी हो गई। आप बताइए, क्या क्या बदलाव देखने में आया? वोट इधर डालेंगे, जाएंगे इस बार, तो क्या सोच के मन बना के जाएंगे कि हम इस आधार पर वोट देख के वोट डालेंगे? विकास को देख? विकास को देख के। तो विकास हुआ आपका इधर? विकास बहुत हुआ, एक्सप्रेस पे बगल से निकल गया। लेकिन सड़क जो मैं देख रहा था, ये तो बहुत खराब सड़क है। आगे बन रही है ना, बन रही है सड़क, बन रही है। बन रही है। गाँवों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? गाँव की तो ठीक है, मेन समस्या है जानवरों की।
यहाँ जानवर बहुत अन्ना है हमारे यहाँ। आवारा पशु जो आवारा पशु 250-300 पशु वहाँ अन्ना है सिजवाही और खंडे के बीच में। तो वो जानवर यहाँ आते हैं, खा के रात में चले जाते हैं। फसल खराब कर देते हैं। फसल खराब कर देते हैं, लेटना पड़ता है, वहीं लोग बाग लेटते। तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, क्या कहते हैं कि जो आवारा पशु है। आवारा पशु की सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशु खत्म हो जाए तो किसान का विकास होगा। आप बताइए और क्या समस्या इधर आपको नजर आती है, या अच्छा काम भी कुछ हुआ हो। बधियाकरण भा कुछ भी कुछ ना भी लिखित में पूरे दे देंगे कि बधियाकरण होगा। बधियाकरण हो जाए तो ये जानवर कम जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो जानवरन का है, सबसे बड़ी समस्या है। वो जो समस्या हो गई मान लिया, सुअर है वो खाए जाते हैं, वो है नीलगाय है, ये वनरोज, ये बहुत नुकसान करे थे। अब ये पानी हुईगा तो खेतन में पानी भरो। अब पानी जो पड़ गया उसमें नुकसान हो गया, बहुत नुकसान होगा, थोड़ी बहुत नुकसान न। फसल बीमा भी तो सरकार देती है। अरे कहाँ बीमा है, अब यहाँ लगे कुछ आवत है, सम्मान निधि का पैसा आवत है, नहीं आवत है, कोहू का आवत है, कोहू का नहीं आवा है। सबका नहीं आता है। हाँ, हमार का तो नहीं आवा है, हमार का तो नहीं एक नहीं आवा कब भी। हाँ बताओ, गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया है, बाबा का योगी की बढ़िया सरकार चली, बढ़िया सरकार है, विकास बा खूब बा। हाँ, मंदिर बन का नहीं हो कि वाकई राज न हो तो मंदिर न बने। हाँ, मंदिर बनने से खुशी है आपको? अरे खूब हन का खुशी है मंदिर बनने से। खूब खुशी। क्या भैया खुशी है मंदिर बनने से? बहुत बहुत। मंदिर बनने से आपको लगता है कि हाँ किसानों का भला होगा? अब किसानों का वो अलग मैटर है। सरकार तो उसको इस तरह बनाना चाह रही है जैसे मंदिर बना रही है, अच्छी बात है, लेकिन जनता उसको वोट के लिए तो वोट तो देना ही है। वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, वहाँ अधिकतर हमारे गांव से भी बीजेपी है सपोर्टर। हाँ, योगी बाबा जिंदाबाद। आप बताओ कि शिक्षा व्यवस्था आपके स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसे हैं यहाँ के? सही है। सही है। हाँ। पढ़ाई वगैरह ठीक होती है? हाँ ठीक होती है। ठीक होती है। हाँ। तो अभी बदलाव आया है कुछ आपको लगता है इसमें? यहाँ पिछले 5 सालों में पढ़ाई की व्यवस्था में कुछ बदलाव नजर आया है? सरकार ने अच्छा काम किया है या कुछ नहीं किया? हाँ किया है। किया है। किया है। किया है। तो यहाँ पे ये बताओ, जब आप लोग पढ़ लोगे तो आगे नौकरी भी करोगे? जी। तो नौकरी के लिए क्या मतलब सरकार ने कुछ व्यवस्था की है नौकरी के लिए? हाँ। क्या क्या लगता है आपको कि यहीं पर नौकरी करोगे या पढ़ाई लिखाई करोगे अभी आगे चल के? हाँ? बाहर जाएंगे जी। तो यहाँ पर पढ़ाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो आगे की पढ़ाई के लिए अगर यहाँ नहीं ठीक होगी तो बाहर करेंगे। आगे यहाँ नहीं होगी तो बाहर जाएंगे। आप बताओ। अभी तक तो जैसे यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब 5 सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो अभी अगर आगे होगा तो यही ठीक है, और नहीं तो क्या बदलाव हुआ है 5 साल में आपको लगा, ये बताओ। जैसे यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं था अभी तक, तो अब नया इंटर कॉलेज भी बन गया है। आगे हमारा डिग्री कॉलेज भी बन गया है, तो वहाँ BA BCom की पढ़ाई होती है। उसके अलावा अगर कोई और मतलब कंप्यूटर इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, तो उसके लिए मौदाहा जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मौदाहा तो जाना ही पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो आप चाहते हैं कि यहीं पर ही व्यवस्था हो? यहीं पे व्यवस्था हो जाएगी तो यहीं पढ़ाएंगे। आप क्या किसानी करते हैं? जी साहब। ये बताइए कि किसानी में बचत हो पा रही है? हाँ हो रही है, अब व्यवस्थाएं बन रही हैं आगे की ओर। नहर भी आ चुकी है, और यहाँ पानी बरसने की वजह से कुछ मसौरियाँ सर गई हैं। मतलब वो तो प्राकृतिक आपदा है। वो वही है, और बढ़िया काम हुआ है इस सरकार में, कोई कमी नहीं। फसल का कीमत वगैरह मिल जाती है? मिल जाती है, जिसके बीमा है तो मिलती है। हाँ, बीमा नहीं, जो फसल आप उगाते हैं उसका पैसा मिल जाता है? नहीं मिलता है, उचित दाम मिल जाता है? हाँ उचित दाम मिलता है। मिल जाता है दाम? मिल जाता है। लेकिन इतना किसान आंदोलन हो गया कि पैसा नहीं मिलता किसान को। दूसरी पार्टी वाले आए वोटन के खितीरा कहा थे कि वोटों के लिए करते हैं। हाँ, नेतागिरी करे थे। वाकई में नेतागिरी करते हैं या किसानों के मुद्दे उठाते भी हैं? उठाते हैं, सही है। अखिलेश भी बहुत ज़्यादा साइकिल चला रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी, जनता परिवर्तन चाहती है। क्या वाकई में जनता परिवर्तन चाहती है? देखिए, पिछली बार की सपा में इस बार की सपा में अंतर तो है। पिछली बार जैसे लोग कहते थे 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, तो उन्होंने धीरे धीरे सबको अलग किया, और आज उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उस पार्टी में सिर्फ अखिलेश जी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी जी का काम जो है बोल नहीं रहा। यहाँ पे सारी समस्या भी आप लोगों ने बताई कि इतनी समस्याएं थी, उसमें परिवर्तन भी हुआ है। यहाँ पे जो नकारा है वो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो सांसद जी हैं, वो 2 बार जीतने के बाद कभी क्षेत्र में नहीं आए। हमारी टीम के कैप्टन तो ठीक हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं खेलने वाले वो बिल्कुल नहीं आते फील्ड में।
उनको कभी किसी ने देखा नहीं। ऐसे ही जितने भी जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं वो मोदी और योगी जी के नाम पे चुन के चले जाते हैं, उसके बाद उनको देखने की जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के बीच में कभी नहीं जाते। इस बार जनता से जुड़ा हुआ नेता ही जीतेगा। अभी हमीरपुर विधानसभा में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, जिस भी पार्टी से जो प्रत्याशी जमीनी होगा, जो जनता के बीच का होगा, वही जीतेगा। इस बार दोनों पार्टियों में एकदम कड़ी टक्कर है। देखिए ये पब्लिक है हमीरपुर की और सब जानती है, बता रही है कि इस बार की जनता उसी को चुनेगी जो जनता के बीच में रहेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी होते हैं जो लीडर चुन के आते हैं वो लोग चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन जनता के बीच में नहीं आते। ये बड़ी समस्या रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। भैया आप बताइए कि जैसे कि लोग बता रहे हैं कि प्रत्याशी जो जीत के चले जाते हैं, वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन बाद में आते नहीं हैं, तो यहाँ पर भी क्या प्रत्याशी जो बीजेपी के रहे हैं अभी, वो तो उपचुनाव में जीत कर आए थे, तो जनता के बीच आते हैं? नहीं आते, नहीं आए हैं, नहीं यहाँ का भी नहीं है। लेकिन काम तो काफ़ी हुए हैं यहाँ पे। काम हुए हैं, जो सरकार से आए हुए हैं वो गांव के सरकार के द्वारा उसका काम हुआ है, बाकी वो लोग यहाँ कभी नहीं आए। तो विधायक जो प्रतिनिधि है वो भी तो कहीं ना कहीं उनको लेके आता हो ना, कामों को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ विधायक जी कौन सा कोई गांव जाके घूमते हैं कि नहीं, हर गांव में जाके अपना बताएं कि नहीं ठीक है, यहाँ स्कूल बन रहा है, यहाँ अस्पताल की व्यवस्था करी जा रही है, कोई वो नहीं। अच्छा, आपने अस्पताल की बात की, तो अस्पताल वगैरह नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं। क्यों भैया अस्पताल वगैरह नहीं है? इधर अस्पताल वगैरह नहीं है, डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या इधर पे डिग्री कॉलेजों की है। तो बता रहे डिग्री कॉलेज अभी खुला है यहाँ पे? 5 पूरे हमीरपुर में 5 डिग्री कॉलेज है, जिसमें से सिर्फ 2 में टीचरों की नियुक्ति हुई है, बाकी से में 1 या 2 टीचर हैं। कहाँ से जब स्टूडेंट तो पहुँच जाए, जब टीचर नहीं होगी तो पढ़ाई कहाँ से होगी? हमें पढ़ाई ना मिलेगी तो हम आगे रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे? इस बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। रोजगार है नहीं है। ऊपर से मोदी जी और योगी जी ऊपर से योजनाएं तो भेजते हैं, लेकिन धरातल में वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। उसको जो अधिकारी है वो पतीला लगाने का काम करता है। अधिकारी इधर पे बेलगाम हो चुका है, अधिकारी अपनी मनमर्जी करता है। ये तो जनता के लोग तो कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, नहर बन गई है, इधर 6 लेन एक्सप्रेस वे आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। अधिकारी काम नहीं कर रहा। अब देखते 6 लाइन तो बन गया, 6 लाइन बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन गया। हमें रोजगार क्या है? विकास तो भारत में बहुत हो चुका है, लेकिन रोजगार चाहिए ना। नए हमें रोजगार चाहिए कि रोड तो बन गए, लेकिन रोजगार कहाँ से मिलेगा हमें? विकास तो बहुत हो रहा है भारत में, लेकिन हमें रोजगार भी नए चाइना देखिए, चाइना में किस प्रकार से एक भी बंदा बेरोजगार नहीं है, लेकिन भारत में कि आपसे किसने कह दिया कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है? किसने कह दिया आपसे? उधर पे हर घर में एक उद्योग चल रहा है। क्या होता है, आप ये बनाइए, आप कुछ नहीं बना रहे, एक प्रोडक्ट कहना है कि प्रोडक्ट बनाइए और उसको वो कुछ ना, कोई को बेचने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ सरकार लेगी। आपका कहना है कि जो बेरोजगारी है वो दूर होनी चाहिए, बेरोजगार दूर होनी चाहिए। आप बताइए कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? मेडिकल कॉलेज कोई आसपास नहीं है इधर, या है? नहीं है। नहीं। और स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, अस्पताल वगैरह या कुछ? स्वास्थ्य की सुविधा बस यही है कि जो हमारे गांव के आसपास जो प्राइवेट डॉक्टर है वगैरह, या कोई भी मतलब प्राइवेट हेल्थ वाले प्राइवेट क्लिनिक हैं, सरकारी नहीं है? सरकारी कुछ भी नहीं है। सरकारी अस्पताल कोई नहीं है। मौदाहा के अलावा कोई नहीं है। मौदाहा के अलावा नहीं, डॉक्टर भी नियुक्त नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। बड़े लोग जानते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं जानते, कोई आसपास की जनता भी नहीं जानती है कि बम्बई में है सरकारी अस्पताल है। जी, मतलब सरकारी अस्पताल है, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर है या नहीं है पता नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, और ना कोई दवा वगैरह कभी कोई जाता भी नहीं है। बस यही जब डॉक्टर नहीं है तो हमको जाइए। डॉक्टर नहीं है तो कोई नहीं जाएगा। तो इलाज कराने फिर लोग कहाँ जाते हैं? मौदाहा रात बिरात अगर कोनो काम पर जाए तो मौदाहा है जहाँ पर जो कस्बा है। जैसे कि बता रहे हैं अस्पतालों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, क्या वाकई में ये अभी से स्थिति ऐसी बनी हुई है या पहले से ही ऐसी है? नहीं, व्यवस्था अच्छी है। कौन कह रहा है? कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है। ये सब कहने की बात है, अच्छी है व्यवस्था। अस्पताल तो है, दवाएं नहीं मिलती वहाँ पे। ये है कि वहाँ पे ठीक है ना, सरकारी मेटर है वो थोड़ा सा जैसे मेडिकल होते हैं, जो सरकारी मेडिकल अनुसार नहीं, बाकी अस्पतालों में खूब सारे। तो जब ऐसे अस्पताल का क्या करेंगे जब क्या कहते हैं वहाँ पे इलाज ही ना हो पाए सही तरीके से? ये है कि बस प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत है। अपने यहाँ बांदा मतलब जो अपने कस्बा क्षेत्र में मौदा फंसता है तो उसमें एक सरकारी अस्पताल एक ही है, तो थोड़ा बहुत काम नॉर्मल ऐसा है कि बस सरकारी मेडिकल की दवा ही के अनुसार बस प्रारूप अच्छा नहीं है। बाकी आप क्या कह रहे थे? ये सर जैसे अस्पताल हैं, अस्पताल तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर वहाँ पर जाओ तो दवाई नहीं मिलती। वो बाहर की दवाइयाँ लिख देते, बोले ले लो वहाँ से जाओ। सरकारी दवाइयाँ नहीं मिलती। आदमी चक्कर काटता, इधर उधर भटकता रहता है। बस वो दवाइयाँ बाहर ही देते, आप दवाइयाँ बाहर से लो और चले जाओ घर अपने। मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी अच्छी बिल्कुल खराब है मेरी समझ से। तो
इतनी अच्छी स्कूल, स्वास्थ्य खराब होता ही नहीं हमारा, तो स्वास्थ्य किस लिए है? स्वास्थ्य सब कोरोना में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना में कोई दिक्कत नहीं, कोरोना में कोई दिक्कत नहीं। क्या वाकई में भैया ऐसा था कि कोरोना काल में यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं थी? कोरोना में समस्याएं तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी कि यहाँ पे लाशों का अंबार। हर जगह वो तो नेचुरली है, जब कोई समस्या आएगी तो उसमें मौतें भी होंगी। और जिस हिसाब से एकदम से ये समस्या आ गई थी, उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में नहीं थी। अब तो सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं कर ली हैं, उस हिसाब से उतनी समस्या नहीं थी। हाँ, देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि जब कोरोना काल भी यहाँ पर आया था तो उतनी समस्या यहाँ पर नहीं हुई थी। हालांकि जो लोग ये भी कह रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा भी थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमीरपुर की जनता से मैंने बात की है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर काम काफ़ी हुए हैं, क्योंकि सरकार का फोकस भी काफ़ी रहा था। और हम आपको बता दें कि हमीरपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हम घूमे हैं, जनता से बातचीत की है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, जाना है उनसे कि पिछले 5 सालों में क्या वाकई में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि पानी की व्यवस्था पहले से सुधर गई है, सड़कें बन गई हैं, 6 लेन एक्सप्रेसवे यहाँ पर आ रहा है, और घर घर जल यहाँ पर अब आने शुरू हो गया है। और पहले क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा रहा करती थी, और सिंचाई की व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई है। और शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उनका कहना है कि कई सारे कॉलेज खुले हैं, कई सारे स्कूल खुले हैं, लेकिन हाँ, एक समस्या ये है कि उनमें टीचर नहीं आते हैं। जब टीचर नहीं आएंगे तो फिर ऐसे स्कूल को क्या करना है। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो स्कूल तो खोल रही है उनमें शिक्षक भी हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है, और जब वोटिंग डालने जाएगी तो उनका कहना है कि विकास उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। विकास के आधार पर ही वो 20 तारीख को वोट करेंगे, और जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देखना होगा कि क्या वाकई में दोबारा से बीजेपी यहाँ पर लौट कर आती है या किसी दूसरी पार्टी का यहाँ पर विधायक चुनकर आता है।